के बज रहे हैं 7 और मैं तैयार होके नहा के चल पड़ी रेलवे स्टेशन। मैं भी जब स्कूल जाती थी तो बस के लिए ऐसे ही वेट करती थी मम्मी पापा के साथ। मैं और पापा बस का वेट कर रहे थे, लेकिन बस तो निकल गई तो हमने जल्दी जल्दी रिक्शा पकड़ी। अब ये रिक्शा हमें बस तक पहुंचाएगी। बस भी सिग्नल पर खड़ी थी इसलिए मिल गई, नहीं तो ये भी निकल जाती हाथ से। कितना कुछ करना पड़ता है 2 टाइम की रोटी खाने के लिए, इसलिए मम्मी पापा बोलते हैं कि पढ़ाई करो और पैसे कमाओ। सूर्य देव के दर्शन करके बस से उतर गए। फिर जैसे ही बस से उतरते दिखते हैं मेसी भैया के फैन। दूसरी रिक्शा ली क्योंकि बस ने स्टेशन तक छोड़ा ही नहीं। तुमने तो पूछा ही नहीं कि स्टेशन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आज राजस्थान से मेरे मामा श्री आने वाले हैं। हर साल हम उनके पास जाते हैं, लेकिन इस टाइम वो आ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। अब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हमको वो ट्रेन दिख गई रिक्शा से जिसमें मामा श्री और सब आ रहे हैं। फिर वो देख के मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उनके बच्चों से मिलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा उतावलापन था मेरे अंदर। एक तरफ चल रही है उनकी ट्रेन और दूसरी तरफ चल रही है हमारी रिक्शा। पता नहीं उनकी बोगी कौन सी है, पर हम यहीं से अपना हाथ फैला देते हैं। हेलो, स्टेशन के यहाँ इतनी रिक्शा होती है भाई साहब, आधी पॉपुलेशन इधर ही है रिक्शाओं की। फिर रिक्शा से उतर के पापा प्लेटफॉर्म का टिकट लेने जा रहे थे। पापा चलते चलते समझाते भी है, क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल करना है तो सब पता होना चाहिए। क्या बुद्धू बन के नहीं रहने का बीड़ू, सबकी जानकारी रखने की, ट्रेन की, बस की, रिक्शा अंकल से मोल भाव की। क्या पता कभी ज्यादा भाव बोल दे तो तुम बोल सकते हो ना कि इतने में तो नहीं होता है। ऐसे शर्माने का नहीं, सीधा बोल देने का, भाव कम करो अंकल, नहीं तो हमारा राज चलता है इधर। मैंने उसी में पढ़ा था कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। मुझे नहीं पता यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं, पर सिंपल सीधी भाषा में इधर तो आप उनका ही राज चलता है। बस बात खत्म। मैं भी सीख रही हूँ, तुम भी सीखो, दोनों साथ में ग्रो करेंगे। हम उनकी ट्रेन के साथ ही चल रहे थे, पर हम आ गए लेकिन ट्रेन तो आई ही नहीं। मेरे पापा कैमरा को देख के स्माइल कर रहे थे, तब तक ट्रेन आ गई। फिर ये थैले वाले अंकल चलती गाड़ी से उतर गए। अरे भाई ऐसा मत करो, वो गैप के अंदर पैर आ गया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। हम उनका डिब्बा ढूंढ रहे थे तो वो दिख गए, सामान निकाल रहे थे। फिर मैंने उनके पैर पड़े। अपने कल्चर को ना कभी नहीं भूलना चाहिए। जिनके लिए मैं एक्साइटेड थी वो थे ये दोनों बच्चे, चीकू और मीकू, मेरे भाई। आशीर्वाद तो खूब दिया। फिर पापा ने स्टिंगू को गोद में उठा लिया। अरे अरे इसकी इनोसेंस पे मत जाना, ये बवंडर है बवंडर। इतनी भीड़ देख के अजीब सी बेचैनी होती है मुझे। फिर एक तो ये रिक्शा वाले सर पे चढ़ के अरे किधर जाना है किधर जाना है, उन सबको बजट बताया, फिर उनका मुंह बंद हो जाता है। फिर एक रिक्शा वाले अंकल मिले जिन्होंने एग्री किया और वो अभी रिक्शा लेने गए। इंडिया का झंडा क्या मस्त मस्त लहरा रहा है एकदम। टिंगू को हाथ पकड़ के रखना पड़ता है तो हाथ छोड़ के भाग जाता है। पापा के दोस्त मिल गए, फिर थोड़ी बातें की और पापा को भी ऑफिस के लिए निकलना था, तो फटाफट झोला डाला और रिक्शा को खचा खच भर के निकल लिए घर के तरफ। वो कहा है ना, सुबह सुबह ऑफिस का कॉलेज का टाइम होता है तो सब ट्रैफिक इधर ज्यादा हो जाता है। अब ये सब तुमको 2-3 ब्लॉग में दिखाई देंगे। सबका हाय एक्सेप्ट कर लो, और इस टिंगू का भी हाय। सोसाइटी पहुंच गए, लेकिन हम सोसाइटी में तो रहते नहीं है, हम घर पे रहते हैं, लेकिन घर तो सोसाइटी में है, तो हम घर पहुंच गए। घर पहुंच के बैग उठा के फटाफट निकली, क्योंकि आज मुझे कॉलेज के एडमिशन के लिए जाना। अब दिक्कत ये हो गई कि लोकल को आने थे 10 मिनट में, तो मैं तो अब तक स्टेशन तक ही नहीं पहुंची। फिर भागा दौड़ी की, फाइनली स्टेशन पर पहुंच गई, टिकट निकाला। अगर किसी को जानना है कि ये इंडिया है तो उन्हें पता कैसे चलेगा, ऐसे लोगों को देख के। नाइस। ये भैया मुझे क्यों देख रहे हैं, आई मीन इतनी भी सुंदर नहीं मैं। फिर मेरी फ्रेंड आ गई और सक्सेसफुली लोकल भी मिल गई। लेडीज डिब्बा था, भीड़ तो थी पर अनसेफ फील नहीं हुआ। इतनी खुशी हो रही थी, फर्स्ट टाइम लोकल ट्रेन से जा रही थी, वरना हमेशा डायरेक्ट ट्रेन का ही काम पड़ता है। नज़ारा और भीड़ तो हम एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन बाहर मस्त ठंडी ठंडी हवा, हरे भरे पेड़, छोटे छोटे घर दिख रहे थे मस्त। उतने में एक पेरू वाली आंटी आई, तो मेरी फ्रेंड की मम्मी ने पेरू लिए नमक मार के। नज़ारे के साथ साथ पेरू भी इंजॉय किया। अब एक ऐसा स्टेशन आ गया जहाँ ये पूरी भीड़ खाली हो गई और आधे से ज़्यादा लोग इस स्टेशन पर उतर गए। अच्छा है, अब बैठने के लिए जगह भी मिल गई थी। बैग आगे रखनी पड़ती है क्योंकि बैग में बहुत कीमती चीज़ें हैं, जैसे खाना, पानी, मेरा चश्मे का डब्बा, कंघा, लिपस्टिक। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है लेडीज़ के पास, पता है तुमको। ये लोग दरवाजे पर खड़े या बैठ कैसे जाते हैं? मुझे तो ऐसे ट्रेन चल रही हो ना, तो ऐसे नीचे भी देखो तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगी। अब अपना स्टेशन आ गया और हम उतर गए। अब नेक्स्ट मिशन था स्टेशन से बाहर निकलना। एक तो इतने सारे लोगों को देख के कुछ बेचैनी जैसा होता है। भाई लड़के देखे तो समझ आता है, पर लड़कियां भी
एक चीज का जेरोक्स करना तो भूल गई थी, तो जेरोक्स वाले अंकल को ढूंढ रहे थे और उनसे जेरोक्स ले लिया। कॉलेज तो पहुंच गई थी, लेकिन ऐसे कुछ पेपर्स थे जिस पे पेरेंट्स की साइन चाहिए थी और मुझे झूठी साइन करनी नहीं आती, तो फिर मुझे पापा को बुलाना पड़ा ऑफिस से। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ, निठल्ली, नालायक, मंदबुद्धि हूँ कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ले जाना ही भूल गई सुबह सुबह घाई घाई में। तो अभी वापस आना होगा, सिर्फ एक पेपर की वजह से वापस से इतना दूर चल के आना पड़ेगा। मुझे पता है मैं बिना गड़बड़ किए कोई काम कर ही नहीं सकती। मैंने अपनी उस फ्रेंड को भी पूछा था कि इतने ही डॉक्यूमेंट्स लाने हैं ना, और उसने हाँ भी बोला था। उसने मुझे बोला ही नहीं कि वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं भूल रही हूँ। ये भूलने की बीमारी मुझे सच में किसी दिन ले डूबेगी, कसम से बता रही हूँ। देखो फिर भी कैसे बेशर्मों की जैसे हंस रही हूँ। मेरा स्टॉप आ गया था और मैं सेफली घर पे पहुंच गई थी। मैंने देखा हमारे कपड़े सुखाने वाली पिन नीचे गिर गई थी बालकनी से, तो मम्मी ने मैग्नेट को डोरी से बांधा, फिर उसको धीरे धीरे से नीचे तक लेके गए। अब पिन स्टील की थी तो मैग्नेट से चिपक गई और फिर सक्सेसफुली हमने उसको रेस्क्यू ही कर लिया। इसको बोलते हैं जुगाड़ करना, बोले तो एकदम लल्लन टाप। अब ये बच्चे लोग बोलने लगे हमको पार्क जाना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी झूला झूल लूंगी। छोटे वाले का हाथ मैंने पकड़ लिया था, क्योंकि अगर इधर उधर भाग गया तो मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है उसके पीछे भाग के उसको ले जाने की। मजे से झूल रहे थे बाकी बच्चों के साथ, तो कहने लगा जोर से झूला दो। ले भाई जोर से झूला ले ले। अफसोस तो इस बात का है कि स्लाइड पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि बचपन में हम सोचते नहीं थे ना कि पैंट खराब हो जाएगी, पर अभी दिमाग में आता है कि यार पैंट खराब हो जाएगी। ये बच्चों को क्या आदत होती है स्लाइड पर उल्टा चढ़ने की भाई। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। इस वक्त तो 1 लाइक बनता है भाई। ये स्लाइड में इतनी जगह दी है, बीच में एक कोने से कौन चढ़ता है भाई। अरे अरे पडशील पडी पडशील असं पाय खिसकला तर। यार ये झूला झूल के थक गए भाई, सनसेट एंजॉय करके मस्त बातें करके अपना घर आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वापस ज़रूर आना।